हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 9 कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपनी साखियाँ और शब्द के बारे में बताया है। उनका कवि परिचय देखिए। उनके जीवन के बारे में देखें। भक्ति काल के कवियों में मुख्य स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहर तारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। रचना परिचय। कबीर अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, शबद तथा रामायणी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नामक से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इन्हीं की रचना मानते हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तथाकथित ठेकेदारों की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। भाषा शैली। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन भी है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। उन्होंने दोहों तथा पदों की रचना भी की है, जिसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन किया गया है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पाठ में कवि के 2 शबद पदों का संकलन भी है, जिसमें पहले शबद में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने ही भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शबद में ज्ञान की आंधी रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। हाँ जी, कबीर जी की पहली साखी देखिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का मतलब होता है जो तिब्बत में एक बड़ा तालाब है, यानी कि मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय। सुभर, सुभर का मतलब है अच्छी तरह भरा हुआ। हंस, हंस एक पक्षी का नाम है, जीव का प्रतीक है जो। केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा करना। मुक्ताफल, मोती, प्रभु की भक्ति करना। उड़ी, उड़कर। अनत, अन्यत्र या कहीं और जाना, जहीं जाते हैं। भावार्थ देखिए। मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी साखी देखिए। प्रेमी ढूंढता मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी का मतलब होता है प्रेम करने वाले, प्रभु की भक्ति करने वाले। फिरूं, घूमता हूँ, होई, हो जाता है। इसका अर्थ देखिए। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, परंतु अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां भी समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयां आ जाती हैं। अन्य भाव यह है कि अहंकार प्रभु को ढूंढ रहा था, पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जखमारी। हस्ती का मतलब होता है हाथी।
सहज प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता, भूखंदे भौंकने दो, जख मारना यानी कि समय बर्बाद करना। इसका अर्थ देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है, अर्थात उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। कारणे कारण, भुलान का मतलब है भूला हुआ, निरपक निष्पक्ष, भजई का मतलब भजन करना स्मरण करना, सोई वही, सुजान चतुर ज्ञानी या सज्जन व्यक्ति। इसका अर्थ देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। लोग अपने धर्म संप्रदाय यानी कि पक्ष को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन और दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। मुआ का मतलब है मर गया, सो जीवता वही जीता है, दूहों दोनों, निकटी पास या नज़दीक, जाई जाता है। अर्थ देखिए, हिंदू मुआ राम कही, निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का जाप करते हुए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे। कह कबीर सो जीवता, तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान भी वही व्यक्ति प्राप्त करता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा का मतलब है मुसलमानों का जो पवित्र स्थान है उसको काबा बोलते हैं। काशी हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है उसे काशी बोलते हैं। भया हो गया, मोट चून मोटा आटा, बैठी बैठकर, जीम भोजन करना। अर्थ देखिए, कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई भी अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मेरे मन में जो सांप्रदायिकता और बुराइयाँ और भेदभाव की दुर्भावना थी वो सब समाप्त हो गई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल का मतलब है अच्छा खानदान, अच्छा कुल। जन्मिया जहाँ पैदा होकर, करनी कर्म करना, सुबरन सोने का, कलश घड़ा, सूरा शराब, निंदा बुराई, सोई उसकी। कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, इसके लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में यानी कि सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो भी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। कबीर के शब्द देखिए, मुँह को कहाँ ढूंढे बंधे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो, पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको मुझको, बंदे मनुष्य, देवल होता है देवालय यानी मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थस्थल, कैलाश कैलाश पर्वत जहाँ भगवान शिव जी का वास माना जाता है, कोने किसी, क्रिया कर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले आडंबर, योग साधना योग, वैराग्य वैराग्य, तुरतई तुरंत, मिली हो मिलेंगे, तलाश खोज करना। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है और अनेक प्रकार की क्रियाएं भी करता है, परंतु उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ।
न ही मैं किसी तीर्थ स्थान पर रहता हूँ। मैं किसी के आडंबर युक्त क्रियाओं से भी नहीं मिल सकता। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में ही खोजो। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी, हिति चित की द्वै बुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तक खीना। शब्दार्थ देखिए, भ्रम का मतलब होता है संदेह करना। टाटी जो घास फूस और बांस की फटूटियों से बनाया गया एक आवरण होता है। उड़ानी उड़ गई, माया यानी मोह रूपी रस्सी, बांधी बांधकर, हिति स्वार्थ, चित्त मन, दुवई का मतलब दो, थूनी सहारे के लिए लगाई गई लकड़ी, गिरानी गिर गई, बलिंडा मोटी लकड़ी जो छप्पर के बीचों बीच बांध दी जाती है, टूटा का मतलब होता है टूट गया, तृष्णा यानी कि तृष्णा लालच, छानी छप्पर, कुबुद्धि दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि, भांडा उसको बोलते हैं बर्तन, जोग जुक्ति यानी कि योग साधना के लिए किया गया उपाय। निर्चु का मतलब है तनिक भी, चूवे का मतलब टपकना, निकस्या निकल गया, जानी समझ में आई, बूठा बरसा, भीना भीग गया, भान यानी भानु सूरज, उदित भया निकल आया, तम अंधकार, खीना नष्ट होना। इसका अर्थ देखिए, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। उसके प्रभावों से भ्रम का जो आवरण है वो उड़ गया है। वह माया की रस्सी से बंधा न रह सका। स्वार्थ के खंभे और मोह की बलियां भी टूट गई हैं। तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए। संतों ने योग साधना के उपायों से नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिससे तनिक भी यानी कि थोड़ा भी पानी नहीं टपकता है। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया तो उनका शरीर निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के फल स्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हरि के प्रेम में सभी भीग गए। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार भी नष्ट हो गया।